के साथ चला, ईमानदारी के साथ चला, अपने बल पे चला, अपने दम पे चला। मैं अमानतुल्लाह खां को नहीं जिताने आया हूँ, मैं ओखला के आवाम को जिताने आया हूँ। क्या वादा हो गया अमानत भाई की तरफ से कि अब लड्डन साहब ही कैंडिडेट होंगे अगली बार काउंसलर के? हमारी एक आदत है, जिसके साथ रहता हूँ दिल से रहता हूँ और कभी भी डरा नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं ओखला के अवाम के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला या अल्लाह ताला मैं सभी भाइयों के, सभी और माँ बहनों की दुआओं से जो मैं कल था वो आज हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी बना रहूँगा। मेरे घर छापा के बाद एक मेरी डायरी मिली, पर्सनल मेरा हिसाब था, उसके जरिए अमानतुल्लाह खां को क्यों गिरफ्तार किया? मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं कि मैं अमानतुल्लाह खां की वजह से फंसा। अगर मैं अमानतुल्लाह खां की वजह से फंसा तो ठीक है, मैं जेल गया, मैं रहा, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही था। इलाके का मुखिया को आप इतना 2.5 सालों से डिस्टर्ब किए हो, आप हर नोटिस पे नोटिस, अगला दिन बुला रहे हो, आज नहीं आए फिर दूसरा नोटिस इशू कर रहे हो, वो आदमी कैसे इलाके को देख पाएगा? जो साथ रहने वाले हमारे दोस्त हैं, ये दोस्त नहीं हमारे भाई हैं और ये करकर्ता नहीं है, हमारे जिस्म के एक हिस्सा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक हमारी सांसें दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और मेरे साथी हमारे साथ रहेंगे। जो भी हमारे डिसीजन होगी वो डिसीजन हमारे ओखला के अवाम के फ़ायदे के लिए होगी। दोस्तों, इस वक्त चूंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो लोगों का इधर से उधर जाना, एक दूसरे से मिलना, जो लोग नाराज़ हैं उनको मनाना, ये सब चलता रहेगा। ओखला की पॉलिटिक्स में कल एक बहुत ख़ास बात हुई। हमारे साथ जो आप देख रहे हैं कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन, ये ख़ास तौर पे बटला हाउस में और जाकिर नगर में जो बिहार के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनका अपना एक तरह का उसमें जलवा है। कल इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको मालूम है ये 2 बार इलेक्शन काउंसलर का लड़े हैं, एक बार आरजेडी से, तब लोग कहते हैं इन्होंने इतना बेहतरीन इलेक्शन लड़ा कि इन्होंने महमूद को हरवा दिया। दूसरे इलेक्शन इन्होंने लड़ा मजलिस से, वो भी इनको इतने अच्छे खासे वोट आए, इतना बेहतरीन इलेक्शन लड़ा इन्होंने, तब इन्होंने हरवा दिया आरिस को। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट। शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। कल अमानतुल्लाह खान ने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, लड्डन साहब ने किया था एक तरह का प्रोग्राम वो, और चूँकि इनके इतने चाहने वाले हैं बटला हाउस में, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में अमानत साहब ने इनको दोबारा आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। लड्डन भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी अमानत भाई से कौन सी डील हुई, किस बुनियाद पे आपने पार्टी ज्वाइन किया? क्या अमानत भाई ने आपसे कह दिया है कि लड्डन साहब आपका टिकट काउंसलर वाला पक्का है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस पार्टी में पहले भी था, हालात ऐसे बने कि मुझे चुनाव लड़ना था और पार्टी और केजरीवाल साहब की जो टीम थी यानी आम आदमी पार्टी, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। अब जिस बहाने टिकट ना मिला हो कि ईडी की नोटिस है या XYZ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं जो दोबारा फिर आया हूँ इस पार्टी में, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का भला हो, लोगों का काम हो। केजरीवाल के जो भी केजरीवाल सरकार ने 10 सालों में दिया, मैं उससे बहुत उत्साहित था। और रही बात की डील की, तो मैं एक अमानतुल्लाह साहब के काम पे इलाके के लोगों से बात करके, हमें चुनाव लड़ाने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं सबके मर्जी से आवाम से पूछ के, मैं आज जेल से मुझे आए 1 महीना हो गया। 1 महीना में मैंने ये शाहीन बाग से लेकर अबुल फजल से लेकर जाकिर नगर बटला हाउस तक मैं घूमा, मैं लोगों से पूछा, अपने बेगाना न्यूट्रल लोगों से, जनरल लोगों से मैंने बात की। लोगों ने बोला कि देखो, मैं आरजेडी से चुनाव लड़ा, आरजेडी बिहार की पार्टी है, ठीक है, मैं उसमें रहा 9 साल 10 साल, मैं लालू जी का बहुत करीबी था। वैसी साहब के पार्टी से मैं चुनाव इसलिए लड़ा कि मुझे चुनाव लड़ना था, मुझे टिकट नहीं मिली। मेरे लोगों ने बोला आपको चुनाव लड़ना है, तो एक तरह से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और लड़के जो लोगों ने जिस लायक समझा, जितना भी वोट आया, ये हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे साथी है, जो हमारे भाई बन के हमारे साथ रहते हैं, ये उनकी देन थी। और लोगों ने जिस लायक समझा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं जैसे कल था वैसे आज हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही रहूँगा। और हमारे जो साथ रहने वाले हमारे दोस्त हैं, ये दोस्त नहीं हमारे भाई हैं,
और ये करकर्ता नहीं है, हमारे जिस्म के एक हिस्सा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक हमारी सांसें दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और मेरे साथी हमारे साथ रहेंगे। और जो भी हमारे डिसीज़न होगी वो डिसीज़न हमारे ओखला के अवाम के फ़ायदे के लिए होगी। हमारी टीम जो भी फैसला लेगी वो टीम की फैसला होगी। मैं उसमें अगुवाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये योगदान जो है वो हमारी टीम की है, हमारे साथियों के, हमारे लोगों की है। लड्डू भाई, आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं, मैं देख रहा हूँ। जैसे आपने ज्वाइन किया है तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना आप पे शुरू कर दिया, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा। आपको जो चाहने वाले हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं आपके, खासतौर पर जो बिहार के लोग हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, आपकी बात पे वो लब्बैक कहते हैं, सुनते हैं, आप जिधर कहते हैं उधर मुड़ जाते हैं। वो ऐसे लोग मुझसे कह रहे हैं कि शिबली साहब जरा लड्डू भाई से ये भी पूछ लीजिएगा कि जिस अमानतुल्लाह खान ने उनको फंसा दिया, जिसकी वजह से वो जेल चले गए, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, फिर उनके साथ वो चले गए, तो क्या, मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या कुछ ऐसी गलती आप लोगों से हो गई उसकी वजह से ये मसला आया ईडी का, या अमानत भाई से दोस्ती आपको महंगी पड़ गई, उनसे कारोबार आपको महंगा पड़ गया, या अमानत साहब का आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रोल नहीं था, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि टेक्निकली आप लोग फंस गए? मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी हादसा हुआ ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब 8, 9, 10 सालों से हैं, ये सबको पता है। दिल्ली सरकार में उनका क्या रोल है ये भी पता है। केजरीवाल के लिए वो क्या हैं केजरीवाल साहब जानते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये 2016 में छापा पड़ा वक्फ बोर्ड में, 2016 से लेकर 2022 में दोबारा छापा पड़ता है, एंटी करप्शन वालों ने मारा। मेरे घर से क्या मतलब था, मैं 2 साल पहले पार्टी ज्वाइन किया था। चलिए, मेरे घर इसलिए सिर्फ लोगों ने बताया या हमारे घर छापा इसलिए पड़ा कि मैं अमानतुल्लाह का करीबी हूँ और मैं आम आदमी पार्टी काउंसलर का टिकट का दावेदार हूँ और था भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी प्लानिंग के तहत इसलिए किया गया कि मैं भी फंसूँ और अमानतुल्लाह खान भी फंसे। अगर वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के जरिए, वक्फ बोर्ड के लिए छापा पड़ा तो 2016 से अब तक क्यों नहीं एंटी करप्शन या ईडी ने उनके साथ कार्रवाई की? उनके पूछताछ में क्यों नहीं कुछ मिला जिसकी वजह से वो उन्हें अरेस्ट करे? तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं कि मैं अमानतुल्लाह खान की वजह से फंसा। अगर मैं अमानतुल्लाह खान की वजह से फंसा तो ठीक है, मैं जेल गया, मैं रहा, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही था, इसलिए हमारे घर छापा पड़ा और हमारे आवाम के कुछ लोगों ने हमारा घर बताया, छापा पड़ा। मुझे, मैं हिम्मत नहीं हारा, हमारे साथियों ने हमारा साथ रहा, यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थी। लेकिन इसमें अमानतुल्लाह खान को खुद फंसाने के लिए मेरे तक पहुंचा, मेरे तक लोग इसलिए, मेरे तक जांच एजेंसी इसलिए आई कि इनके जरिए अमानतुल्लाह खान को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो फिर दोबारा फंसे। तो मैं किसी की वजह से नहीं फंसा और ना अमानतुल्लाह खान इसमें दोषी है। अगर वो दोषी होते तो 9 साल में मेरे घर छापा के बाद एक मेरी डायरी मिली, पर्सनल मेरा हिसाब था, उसके जरिए अमानतुल्लाह खान को क्यों गिरफ्तार किया गया? डायरी का जिक्र मैं पूछूं, मीडिया में बार बार ये बात आती थी, एक लाल डायरी, एक लाल डायरी, लड्डन साहब के पास मिली है एक लाल डायरी, तो वो लाल डायरी क्या थी? वो लाल डायरी जो मेरा पर्सनल हिसाब था, अगर मैं किसी को 1000 रुपया भी देता था, 500 रुपया देता था तो लिखता था, लोगों ने उसको 5 लाख बनाया, मेरे 5 लाख को लोगों ने उसको 5 करोड़ बनाया। अब मैं था नहीं, मैं आउट ऑफ दिल्ली था, मेरे घर को तोड़ा गया, ताला तोड़ के और डायरी को लिया गया अपने अंडर में, एंटी करप्शन वालों ने किया। उसमें क्या लिखा, हाथ की राइटिंग थी, कोई लैपटॉप नहीं मिली है, कोई हमारे कंप्यूटर पे कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है कि जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ा लाल डायरी का राज बताऊं या लाल डायरी में करोड़ का, या मेरा कोई ऐसा कारोबार नहीं, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं। जो भी हिसाब था वो मेरा पर्सनल हिसाब था। मैं पार्टी में हूँ, मैं खर्च करता हूँ, मेरे साथी मुझे हेल्प करते हैं, वो मैं लिखता हूँ कि इस साथी ने मेरा ये हेल्प किया। उसको उन लोगों ने एक मुद्दा बनाया, आम आदमी पार्टी और वक्फ बोर्ड से जोड़ा। अगर इनके पास अगर कुछ ऐसा चीज़ था तो ये 9-10 सालों से क्या कर रहे थे, जो मेरे डायरी के ऊपर ही अमानत को भी अरेस्ट किए, ईडी भी, हमें भी, और 1 साल हमें जेल रखा। ये कोई माने नहीं है कि मैं किसी की वजह से फंसा या किसी ने मुझे बताया कि मैं अमानतुल्लाह खान मेरे से फ़ायदा ले रहे हैं या अमानतुल्लाह खान की वजह से मैं फंसा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, नहीं, इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है। लड्डू भाई, एक चीज़ बताइए, आमतौर पे जब इस तरह का मामला होता है, लोग जेल चले जाते हैं, ईडी की रेड होती है, तो 2 चीज़ होती है, या तो आदमी बहुत घबरा जाता है कि उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो इन चक्करों में नहीं पड़ता, या फिर एक तरह से वो हीरो ही बन जाता है। भाई, अगर सिर्फ 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें अगर लड्डन साहब हैं, तो एक तरह से आदमी अपने आप को ये भी सोच, चलो भाई मैं इस लायक हूँ तभी तो मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। तो क्या आपके दिल में किसी तरह का कोई डर है कि मैं आप बच के रहूँगा, इधर उधर कोई काम में नहीं रहूँगा,
कि आपको लगता है नहीं मैंने कोई गलती की ही नहीं थी और बिल्कुल आवाम के सामने पहले भी था, आगे भी रहूँगा? मैं आपको बता दूं, जिस माहौल से और जिस फील्ड में हूँ, इसमें अगर मैं डरूंगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ना खुद के लिए करूंगा ना आवाम के लिए करूंगा। मैं जो भी मेरा डिसीजन है वो आवाम का डिसीजन है, मेरे कार्यकर्ताओं का डिसीजन है। और मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि मेरे ज़रिए लोगों तक भला पहुँचे, मेरे ज़रिए लोगों का कोई काम आसान हो। जिस पार्टी में उस पार्टी में रह के मैं लोगों तक उनकी परेशानियों को सुनूं और उस चीज़ को पहुंचाऊं, लोगों तक उस काम को करके दिखाऊं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं ईडी मुझे अरेस्ट कर ली या छापा पड़ गया तो मैं डर जाऊं, या मेरा दिल। मेरे साथ कल भी पब्लिक थी, मेरे लोग थे, आज भी मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई बन के मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दोस्त यार, और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और मुझे आगे भी उम्मीद है, मैं कभी भी डरा नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं ओखला के आवाम के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला या अल्लाह ताला मैं सभी भाइयों के, सभी और माँ बहनों की दुआओं से जो मैं कल था वो आज हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी बना रहूँगा। लड्डा भाई, आप चूँकि आप बाज़ाब्ता एक अच्छा इवेंट करके आप पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या आप मान लें कि जब ये जो कैंपेन चलता रहेगा पूरा, उसमें कंटिन्यू आप अमानत साहब के साथ हर जगह घूमेंगे, हर जगह रहेंगे, या बस वैसे ही आपने एक ज्वाइन कर लिया है? नहीं 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 नहीं, हमारी एक आदत है, जिसके साथ रहता हूँ दिल से रहता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो सर्कल के लोग हैं, मेरे आवाम हैं, मेरे साथ जो मेरे चाहने वाले हैं, वो उन्हें पता है, जिसके साथ चला ईमानदारी के साथ चला, अपने बल पे चला, अपने दम पे चला। मैं अमानतुल्लाह खां को नहीं जिताने आया हूँ, मैं ओखला के आवाम को जिताने आया हूँ, ओखला की काम को अंजाम देने आया हूँ, ओखला की आवाज़ को बुलंद करने आया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं ओखला में किसी बिहार और बंगाल के लिए नहीं हूँ। मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो बिहार के लोग 2% भी नहीं रहते हैं, मेरे साथ यूपी के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। मैं उनके दिलों पे राज करता हूँ, इसलिए नहीं राज करता हूँ कि मैं बिहार का हूँ या मैं उन लोग को अपने तरफ से कुछ करता हूँ, नहीं। वो लोग मुझे प्यार करते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वो लोग मेरे को अपने साथ एक अपना भाई, एक अपना मतलब एक खास जिम्मेदारी देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूँ, मैं ओखला में सभी के लिए हूँ, दुनिया के नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग हैं, सबकी आवाज़ को ऊंची करूंगा और सबकी आवाज़ सुनता हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड के काम को सुनता हूं और सुनकर उस काम को करने की कोशिश करता हूं। और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो मैं उन लोग की बातों को सुनूंगा और मेरे से जहां तक जो भी होगा उस काम को अंजाम दूंगा और पहुंचाऊंगा। और रही बात कैंडिडेट की कि अमानत साहब ने को लालच दिया, ये पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने जिसको समझा टिकट दिया। पार्टी आगे भी सब भाई बनके आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। ओखला की आवाम को मजबूत करने के लिए, आवाज़ को ऊंचा करने के लिए हमें अमानत साहब का हाथ को मजबूत करना होगा। अमानत साहब के अगुवाई में ओखला विधानसभा को तरक्की की राह पे ले जाना होगा, यही मेरी सोच है। और इसी के साथ, इसी सोच के साथ इंशाअल्लाह ताला हर पल हर कदम हम अमानतुल्लाह खां और आम आदमी पार्टी के साथ है। लड्डन साहब, एक बात ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या वादा हो गया अमानत भाई की तरफ से कि अब लड्डन साहब ही कैंडिडेट होंगे अगली बार काउंसलर के? नहीं 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 नहीं, कोई वादा नहीं। मैं एक आम आदमी पार्टी के काम से जो लोगों तक आम आदमी पार्टी की, एक बात बताओ आप, मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के लोग जो होते हैं, उनको अगर 200-300 यूनिट फ्री मिल रही है बिजली, उनका वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनका अगर 500-1000 रुपये बच रहा महीने के लिए तो कितनी बड़ी बात है। स्कूल का इतना अच्छा पढ़ाई से लेके और मेंटेनेंस, गरीब बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल की बिल्डिंगें देख के, स्कूल की फैसिलिटी देख के उसके माँ बाप भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते थे उसको स्कूल तक पहुंचा रहे हैं। 15 साल कांग्रेस की भी सरकार रही और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल से है, थर्ड राउंड अब बनने जा रही है। इन्होंने क्यों नहीं इस काम को किया, इस रोल को? ये आप एक बताइए, दिल्ली मॉडल हिंदुस्तान के हर स्टेट के मुख्यमंत्री क्यों सराहना करी यहाँ पे कि आकर देख के गए और इस काम को उन लोगों ने लोगों में जाहिर किया। आप बताओ, इंडिया कंट्री से बाहर के लोग आके दिल्ली मॉडल को देख रहे हैं, सरकार के मॉडल को देख रहे हैं, सरकार के काम को देख रहे हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक है, गरीब आदमी का 50 रुपया 100 रुपया बच रहा है, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। हमें पता है किसी के पास घर में 100 रुपया चूल्हा जलाने को नहीं होता है, वो पैसे बच रहे हैं। तो क्या ये केजरीवाल का काम लोगों को पसंद नहीं आएगा? क्या अमानतुल्लाह का काम पसंद नहीं आएगा? तो देखो सच्चाई, बस फ्री औरतों के लिए। क्या औरतें बसों में सफ़र नहीं करती हैं? क्या औरतों को अगर ये फ़ायदे पहुंच रहे हैं तो ये क्या किसका देन है? ये केजरीवाल का देन है। तो क्यों नहीं केजरीवाल को लोग पसंद करेगा?
लल्ला भाई मुझे एक चीज़ बताइए, ओवरऑल दिल्ली में बहुत से लोग कहते हैं केजरीवाल का वाकई में बहुत ज़्यादा काम है। आप इतने सालों से ओखला में रहते हैं, लोग कहते हैं केजरीवाल का तो वाकई में बहुत काम है, लेकिन ओखला में अमानत साहब को जितना काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है। रोड के मामले में लोग कहते हैं ठीक है, अब तो रोड बहुत जल्दी जल्दी बन रही है, आप भी जब आए तो देख रहे होंगे आप, लेकिन लोग कहते हैं यार कुछ गली को उन्होंने 8 महीने खोद दी, 1 साल खोद दिया। तो क्या आपको इसमें कुछ कमी नज़र आती है, या आप चूँकि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ कमी कहीं दिखती नहीं आपको? देखिए, अल्लाह का करम है कि हर आदमी समझदार है। हर आदमी को पता है कि आज के डेट में जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है, वो किस इशारों की ओर जा रही है, किस हालात से हमारे आवाम के साथ जो उनका रोल है, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में आवाम के साथ जो हो रहा है, यूपी से लेके बिहार से लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां इनकी सरकार नहीं है, जहां इनकी सरकार है स्टेट में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक बात आप समझिए अपने बारीकी से, कि आपने जो सवाल किया कि केजरीवाल साहब से लोगों को क्या फ़ायदे पहुँचे हैं, या केजरीवाल साहब ने लोगों उनसे तो फायदे पहुंचे हैं। लोग कहते हैं कि ओखले में जो काम की रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं हुई, इस पे मैं पूछ रहा था। अब आप सोचो, सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी बंद कर रही है, हेमंत सोरेन को बंद किए, हेमंत सोरेन के झारखंड में सरकार को लोगों ने जवाब दे दिया। मैं आपको ये बता दूं कि जब एक मुख्यमंत्री को ये लोग बंद कर सकते हैं, आप खुद सोचिए ना कि 16 सितंबर 2022 जुमे का दिन था, हमारे घर छापा पड़ा, उसके बाद इन लोगों ने 4 दिन बाद मुझे अरेस्ट करके बंद किया। 14 अक्टूबर को मेरी जमानत होती है, 16 से नोटिस आ जाती है ईडी की, सिर्फ इसलिए मेरे पास नोटिस आती है ईडी का कि ताकि मैं इनके जरिए अमानतुल्लाह को अरेस्ट करूं। उस दिन से आज तक अमानतुल्लाह खां को एक दिन भी कोई ऐसे जांच एजेंसी नहीं है जो कि ना पकड़ने की कोशिश की हो, पूछताछ के लिए डिस्टर्ब करने की कोशिश ना की हो। तो आप बताओ कि एक घर का मुखिया, इलाके का मुखिया को आप इतना 2.5 सालों से डिस्टर्ब किए हो, आप हर नोटिस पे नोटिस, अगला दिन बुला रहे हो, आज नहीं आए फिर दूसरा नोटिस इशू कर रहे हो, वो आदमी कैसे इलाके को देख पाएगा? ईडी का डर इन लोगों ने ऐसे दे रखा है कि पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता के घर में कब रेड पड़ जाए, उनके सहयोगियों के घर कब रेड पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। तो इस चीज़ को ओखला के अवाम नहीं, हिंदुस्तान के एक एक बच्चा देख लिया है और देख रहा है कि क्या हालात हैं देश का और कैसे कोई काम करेगा। तो एक मामूली एमएलए है और वो भी एमएलए मुसलमान है। तो देखो, ये तो सच्चाई है, आप गहराई से सोचो। हर आदमी को इस बात को देखना होगा, सोचना होगा कि अमानतुल्लाह खां फ्री हो गए, एंटी करप्शन से भी, ईडी से भी फ्री हो गए, 71 दिन में उनकी जमानत क्यों मिली? अगर इनके पास कुछ मिलता तो क्या आपको लगता है कि अमानतुल्लाह खां को इतना आसानी से इन लोग छोड़ देते? नहीं छोड़ते, कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं अपने संविधान पे आज भी भरोसा है कि संविधान देखता है कि अब कुछ तो दिखाओ, अरे कुछ तो घोटाला दिखाओ, कुछ तो करो। जब कुछ नहीं मिला तो इन्हें सेशन से, रावजबीन कोर्ट से जमानत मिली। ये सबसे बड़ी जीत है ओखला के लिए, पार्टी के लिए और हमारे आवाम के लिए। अब वो निकले हैं फ्री हैंड, फ्री माइंड। देखिए, इलाके का तरक्की के लिए अपना रोड पे खड़े हो रहे हैं, सुबह से शाम तक काम भी हो रहा और इंशाल्लाह ओखला का तरक्की भी होगा और आगे भी इससे भी अच्छा काम करके ओखला के लिए हम दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मामले में आप जेल गए, आपके भाई जावेद इमाम सिद्दीकी साहब वो जेल चले गए, दाऊद नासिर साहब जेल गए, अमाद भाई जेल गए और शायद 1-2 लोग और भी थे। अगर हम अपने व्यूअर को ये बताना चाहें कि मौजूदा ये केस आपका किस पोजीशन में है, किस स्टेज पे है, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं है, सबकी जमानत हो गई। कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा, ईडी वालों से, ईडी के वकीलों से जवाब मांगा कि आपने 1 साल 4 आदमी को बंद किया। अब आप सोचो, एक मेरा कजन है जावेद इमाम सिद्दीकी, मेरा भाई है, वो 26 साल से दुबई रहता है, उसे इंडिया से कोई मतलब नहीं, आता है चला जाता है, अपनी प्रॉपर्टी है, खरीदता है, घर वाले हैं, सब कुछ है, फैमिली है। उसका क्या मतलब था वक्फ बोर्ड से? उसका क्या मतलब था दिल्ली से? उसको क्या मतलब था हिंदुस्तान में पैसा लाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको तक इन लोगों ने 1 साल बंद करके रखा। आप इसी से सोच लो कि कितनी बड़ी नाकामी है। तो ये तो ओखला का एमएलए है, आम आदमी पार्टी के एमएलए है, मंत्री थे, तो इन्हें फंसाने में कौन से इन लोग के लिए बड़ी बात है? कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से ये लोग हमें रोक सके या हमें बंद कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और रच के ये सारा प्लानिंग किया। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा है, उन लोगों ने हमें बली किया और ईडी बैकफुट पे चली गई है और इंशाल्लाह हमें बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमें क्लीन चिट मिल गई है और अल्लाह ने चाहे आने वाला कल में हमें बिल्कुल इस केस से हम बरी हो जाएंगे। ये थे कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन। आप सब
आप लोग जानते हैं इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। अमातुल्लाह खान ने इनको अगर अपनी तरफ कर लिया है तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। अब देखना ये है इलेक्शन के दौरान कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन क्या रोल निभाते हैं। इनके जो चाहने वाले हैं वो इस दौरान अगर कोई इनसे नाराज़ भी है, इनके फैसले से अगर आप क्या किया तो इनसे ये किस तरह का रब्ता कायम करते हैं। फिलहाल मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कौसर इमाम सिद्दीकी लड्डन वाकई में ओखला की राजनीति में बहुत अहम नाम है। इनके इस फैसले से कल जो ये शामिल हुए हैं तो आप फेसबुक पर या ट्विटर पर या दूसरी जगह जो चर्चा हो रही है उसके साथ अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अहम नाम था, जिसे अब अमातुल्लाह खान ने अपनी तरफ दोबारा, ये शुरू में भी अमातुल्लाह खान के साथ थे, फिर मजलिस से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, इनकी वाइफ को टिकट मिला था, अब दोबारा अमातुल्लाह खान ने इनको अपनी तरफ कर लिया है। देखना है लड्डन के आ जाने के बाद इलेक्शन पे कितना असर पड़ता है। बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये 1 साल जेल में रही हैं तो आने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया और ओखला के लोग भी यही चाहते थे कि लड्डन भाई आम पार्टी में को ज्वाइन करें। मैं सबसे पहले तो लड्डन भाई को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि दिल्ली की जो विकास कर सके ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है। और ख़ुद पर्सनली लड्डन भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अमानत भाई के साथ रह के 1 और 11 जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि लड्डन भाई और अमानत भाई दोनों दिल्ली के हमारी ओखला विधानसभा के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा ये दोनों लंबी उम्र जिएँ और अच्छा काम करते रहें। इन्होंने जो पहले इसी पार्टी में थे और उसके बाद इनके ऊपर कुछ आफतें आई, अमानुल्लाह साहब के साथ भी वही पेश आया, जेलों में बंद रहे, तो ओखला का विकास जो है इन दोनों की वजह से रुका हुआ था। इन्होंने फिर अपनी जोड़ी को मजबूत करके ओखला के विकास के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और बहुत ही अच्छा सराहनीय इनका कदम है। हम इनका स्वागत करते हैं।